साइबर क्राइम पे पुलिस की कार्रवाई जैसे हैबत का गांव में हुई थी, कुछ सवाल लोगों ने खड़े किए कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए रात को घर में जाकर विदाउट महिला कांस्टेबल के। पेट में कई बार दर्द चलता है क्योंकि उनका साइबर ठगों से तालमेल था। साथियों, नगर के विधायक व राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री आज नगर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण उद्घाटन किया है। बडेसरा में सड़क और बेरू में खेल मैदान स्टेडियम और गुलपाड़ा में ट्रॉमा सेंटर और खो में एक खूबसूरत तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक डेमो तस्वीर है। कुछ इस तरीके का हॉस्पिटल बनेगा। मंत्री जी आपका बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा P4 मेवात के माध्यम से हमारी बात को आप आम जन तक पहुंचाने का जो आपने निर्णय लिया। नगर विधानसभा विकसित विधानसभा बने, ये मेरा एक संकल्प है, मेरा सपना है, जिसको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हम पूरा करने की ओर चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आज चारों ओर हॉस्पिटलों के निर्माण हो रहे हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के निर्माण हो रहे हैं, तहसील भवन नहीं थे उनके निर्माण किए जा रहे हैं और 72 सड़कों पर नगर विधानसभा में काम चल रहा है। हमने 40 के आसपास लोकार्पण कर दिए और अगले महीने में हम लोकार्पण करेंगे। जनता को सुविधा मिले, यही हमारा संकल्प है। स्वच्छ शासन मिले, स्वच्छ प्रशासन मिले। आज कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, नगर के लोग अमन चैन शांति से रह रहे हैं। जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है और आज भी हमारा यही संकल्प है, हम हर जाति धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर के नगर को विकसित विधानसभाओं में शामिल कराने का काम करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ब्रिज विकास योजना लागू कर दी, जिसके तहत गांवों में काम होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 6,000 से 9,000 रुपये कर दिए, वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दिया, विधवा पेंशन को बढ़ा दिया। जो हमारे फ्री गेहूँ मिलते थे NFSA में, उसको पोर्टल खोल करके वंचित लोगों को उसमें जुड़वाने का काम कर दिया। युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए राजस्थान में उद्योग स्थापित हों, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया। 9 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आ गए हैं, उनमें काम चालू हो गया है। हर व्यक्ति का सपना साकार हो, ये मुख्यमंत्री जी का सपना है। हम सब मंत्रिमंडल के साथी विधायकगण उनके सपने को पूरा करने में लगे हुए। हमारा यही संकल्प है कि जनता के प्रति संवेदनशील होकर उनके सर्वांगीण विकास की परिक्रमा को साकार करें। मंत्री जी, लोग चर्चा करते हैं आपके विकास कार्यों की, लेकिन एक सवाल लोगों ने कहा था, एक सड़क है जो सीकरी गुलपाड़ा और डीग जाती है निगोई बंदा होते हुए, उसके लिए आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? बहुत खराब सड़क है। आप होंगे शायद, मैंने बेरू में भी कहा और मैंने गुलपाड़ा में भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं उसको डीग से लेकर के और रसगंज तक MDR में उसका प्रपोजल बना करके उस सुदृढ़ सड़क बने, उसको सड़क को बनवाएंगे। उसके अलावा एक कामा से कठूमर के लिए बीच में होकर के उसका भी मेरा प्लान है, उसको भी करें। कुल मिलाकर के हमारा ये प्रयास है कि यहाँ सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, आवागमन के साधन ठीक हो, आम व्यक्ति को सुविधा मिले, यही हमारा सपना है, उसको पूरा करें। साइबर क्राइम पे पुलिस की कार्रवाई जैसे हैबत का गांव में हुई थी, कुछ सवाल लोगों ने खड़े किए कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए रात को घर में जाकर विदाउट महिला कांस्टेबल के, क्या कहेंगे? देखिए, अपराधी कोई भी होगा, अपराधी के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पूर्व के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पेट में कई बार दर्द चलता है क्योंकि उनका साइबर ठगों से तालमेल था, उनसे उनकी चौथ वसूली थी। उनके कई लोग जगह जगह डेप्यूट किए हुए थे। आज उनके धंधे पर जब प्रहार हुआ है, क्योंकि उनका जो धंधा है वो गलत तरीकों से धन अर्जित करने का था, उस पर जब पुलिस ने प्रहार किया है, अपराध पर प्रहार किया, उनके पेट में दर्द चलना स्वाभाविक है। लेकिन हमारा संकल्प है, अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसका स्थान सलाखों के पीछे है, बख्शेंगे नहीं। एक लास्ट सवाल मंत्री जी, SIR चल रहा है मंत्री जी, उसको लेकर जनता को क्या ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें? लास्ट सवाल जी। देखिए, SIR पूरे देश में लागू किया, कई राज्यों में प्रथम चरण में है। उसका मतलब यही है, बोगस जो वोटर है वो कोई भी नहीं बने। जो वोटिंग के योग्य है, जो 18 साल पूरी कर चुका,
उसको मतदान में भाग लेने के लिए अवसर मिले, उसकी मतदाता सूची में नाम हो। कई लोग हैं उनका 4-4 जगह नाम है, कई लोग जो नाबालिग हैं उनका नाम मतदाता सूची में है। तो उस तरह से पुनरीक्षण होगा और स्वच्छ साफ मतदाता सूची बने, इसके लिए कार्यक्रम रहेगा। सभी लोग उसमें सहयोग करें। मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेढम हमारे साथ मौजूद थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।